इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 5 व्यक्तिगत अंतर और बुद्धिमत्ता। यहाँ हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा और प्रकृति, व्यक्तिगत अंतर में प्रकृति बनाम पोषण बहस, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का आकलन, मौखिक और अशाब्दिक परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और सांस्कृतिक पक्षपातपूर्ण परीक्षण और अंत में भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता। 1 परिचय। हमारी दुनिया में, प्राकृतिक दुनिया में और मनुष्यों सहित मतभेद और विविधताएं आम हैं। व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर मनोविज्ञान के अध्ययन को रोचक और मूल्यवान बनाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के पास इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए विभिन्न सिद्धांत और कारण हैं। इकाई व्यक्तिगत मतभेदों के अर्थ और बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक बुद्धिमत्ता की भूमिका का पता लगाएगी। 2 व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा एवं प्रकृति। पृथ्वी पर सभी जैविक आबादी में विविधता मौजूद है, जिससे विविधता पैदा होती है। व्यक्तिगत अंतर व्यक्तियों के बीच एक या अधिक विशेषताओं में भिन्नता को संदर्भित करता है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि लोग सोचने, महसूस करने, चाहने और करने में कैसे भिन्न होते हैं और वे भिन्न क्यों होते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों को समझने से व्यक्तिगत व्यवहार की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने और समझाने में मदद मिलती है। 3 व्यक्तिगत अंतर में प्रकृति बनाम पोषण पर बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या मानव व्यवहार में अंतर आनुवंशिक, प्रकृति या पर्यावरणीय पोषण कारकों से उत्पन्न होता है। नेटिविस्ट आनुवंशिकी की भूमिका पर जोर देते हैं, जबकि अनुभववादी पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समसामयिक विचारों से पता चलता है कि आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों ही व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4 बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित एक अमूर्त निर्माण है। बुद्धि को परिभाषित करना मनोवैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती रही है। विभिन्न परिभाषाओं में इसे अनुकूली व्यवहार, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अवधारणाओं की गुणवत्ता के रूप में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, अल्फ्रेड बिनेट ने इसे अच्छी तरह से निर्णय लेने, अच्छी तरह से समझने और अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। 5 बुद्धि के सिद्धांत। चार्ल्स स्पीयरमैन का 2 कारक सिद्धांत बुद्धि को प्रभावित करने वाले एक सामान्य कारक जी और विशिष्ट कारकों का प्रस्ताव करता है। लुई थर्स्टन ने स्पीयरमैन के सिद्धांत की आलोचना की और कई प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सुझाव दिया। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत 3 रूपों को परिभाषित करता है: घटकात्मक, अनुभवात्मक और प्रासंगिक। हॉवर्ड गार्डनर ने भाषाई, संगीतमय, तार्किक, गणितीय और बहुत कुछ सहित कई बुद्धिमत्ताओं का प्रस्ताव रखा। 6 बुद्धि का आकलन। अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने 1905 में पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण विकसित किया। विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस कोशेंट (IQ) की अवधारणा पेश की। WPPSI, WISC और WAIS सहित वेक्सलर स्केल व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बुद्धि परीक्षण हैं। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जैसे समूह परीक्षण एक ही समय में कई व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। 7 मौखिक और अशाब्दिक परीक्षण। मौखिक बुद्धि परीक्षणों के लिए भाषा आधारित तर्क की आवश्यकता होती है। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जैसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण शब्दों के बिना दृश्य जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता का आकलन करते हैं। 8 संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और सांस्कृतिक पक्षपातपूर्ण परीक्षण। संस्कृति निष्पक्ष परीक्षणों का उद्देश्य बुद्धि परीक्षण में सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को खत्म करना है। संस्कृति पक्षपाती परीक्षण अभी भी
परीक्षण प्रदर्शन पर कुछ सांस्कृतिक प्रभाव डाल सकते हैं। 9. भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) में भावनाओं को समझना, व्यक्त करना, आत्मसात करना, समझना और विनियमित करना शामिल है। सामाजिक बुद्धिमत्ता (SI) रिश्तों को प्रभावी ढंग से समझने और प्रबंधित करने के बारे में है। बारऑन ने EI और SI को भावनात्मक सामाजिक बुद्धिमत्ता (ESI) नामक एक एकल संरचना में संयोजित करने का प्रस्ताव रखा। संक्षेप में, व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर स्वाभाविक है और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि लोगों में अंतर क्यों और कैसे होता है। प्रकृति बनाम पोषण की बहस आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों पर केंद्रित है। बुद्धिमत्ता विभिन्न रूपों में आती है और इसका आकलन करने के लिए विभिन्न सिद्धांत और परीक्षण हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक बुद्धिमत्ता मानव व्यवहार के गैर संज्ञानात्मक पहलू हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में ध्यान आकर्षित किया है। संस्कृति निष्पक्ष परीक्षणों का उद्देश्य सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को खत्म करना है, जबकि संस्कृति पक्षपाती परीक्षणों में अभी भी सांस्कृतिक प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ हमने अध्ययन किया व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा और प्रकृति, व्यक्तिगत अंतर में प्रकृति बनाम पोषण बहस, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का आकलन, मौखिक और गैर मौखिक परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और सांस्कृतिक पक्षपातपूर्ण परीक्षण और अंतिम भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता।